Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Fakhar Hayat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. Here today lecture is the xenobiotic metabolism जो कि सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री का है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब जो xenobiotics का जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह से हो रहा होता है. xenobiotics मेनली होते क्या हैं. xenos मीनी स्ट्रेंजर, विच इज़ द स्ट्रेंजर टू आवर बॉडी. इसमें कौन कौन से हो सकते हैं. एक तो होते हैं एक्सोजीनियसली, दूसरे होते हैं एंडोजीनियसली. एक्सोजीनियसली कौन से हो सकते हैं. कोई हमने पिल ली है यानी कि कोई ड्रग ली है. सेकंड इज द केमिकल, कोई केमिकल्स लिए हैं, या कार्सिनोजन जैसे टोबैको ली है. उसी तरह से आगे कॉस्मेटिक्स. ये है एक्सोजीनियसली जो हमने लिए हैं, उनको यूराइन के थ्रू हमने एक्सक्रीट आउट करा देना है. ये हमारा मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. उसके बाद जो एंडोजीनियसली सिंथेसाइज हो रहे हैं वो कौन से हैं. बिलीरुबिन. एज यू नो जो बिलीरुबिन है इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जब ब्रेक डाउन होती है तो इसके नतीजे में बिलीरुबिन बनता है. तो बिलीरुबिन को भी यूराइन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कराना है या फीसेस के थ्रू. उसके बाद है स्टीरॉइड. दीज आर ऑल द एक्सोजीनियसली एंड द एंडोजीनियसली xenobiotics. ये एंडोजीनियसली xenobiotics क्यों होंगे, क्योंकि ये अगर एलिवेट हो जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है. दैट्स वाई दीज आर द एंडोजीनियसली बिलीरुबिन. अब जो इसका मेन पाथवे आते हैं उसमें दो पाथवे आपने याद रखने हैं. नंबर 1 फेज 1 एंड नंबर 2 इज द फेज 2. अब जो फेज 1 है इसमें क्या होता है. फेज 1 में मेनली जो आपने ड्रग दी है उसको क्या करना है, मेनली जो टॉक्सिक है उसको यानी कि जो लेस सॉल्युबल है उसे मोर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देना है, ताकि वो किस से यूराइन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके. हेयर सबसे पहले लीवर में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिवर का जो एक सेल है हेपेटोसाइट्स, उसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या था, साइटोक्रोम P450 देखा गया. अब इसका नाम P450 क्यों पड़ गया. असल में ना जो साइटोक्रोम ये था, ये इसको क्या किया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दिया गया. तो इसकी अगर वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की वो 450 नैनोमीटर थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया साइटोक्रोम P450 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इसका काम क्या था साइटोक्रोम P450 का, ये मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज सिस्टम. अब इसमें क्या है, मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम. मोनो ऑक्सीजनेज यानी एक अपना ऑक्सीजन देगा. तो सबसे पहले आप रिएक्शन की तरफ आते हैं. वो किस तरह हो रहा होता है, कोई ड्रग ली तो उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो NADPH उसने NADP प्लस बना दिया. अब जो ऑक्सीजन है इधर जाके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, यानी कि एक ऑक्सीजन अटैच हुई, तो इसलिए इसका नाम है मोनो ऑक्सीजनेज. नंबर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसमें साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व होगा. अब इसकी एक एक्सेप्शन है कि ये मेनली जो होता है साइटोक्रोम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, लेकिन किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है इसमें मेनली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं. और जो ये वाले साइटोक्रोम है ये हीम रिलेटेड होते हैं, जबकि ये नॉन हीम होते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और ये MCQs के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड में स्मूथ भी होते हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन अक्सर मेनली जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और ये नॉन हीम होते हैं. अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अक्सर आता है कि भी इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है, या कोई हाइड्रोलाइसिस हो सकती है, या डीअमाइनेशन हो सकती है. ये 4-5 प्रोसेस होते हैं, ये होते हैं. अब जो इसकी जो ड्रग है ये क्या होगी, मोर सॉल्युबल हो गई, यानी कि इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया. अब जो फेज 2 का रिएक्शन है उसमें क्या है, इससे मजीद सॉल्युबल बनाना है, मोर एंड मोर सॉल्युबल, ताकि यूराइन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके. तो इसमें सबसे पहले यानी कि जब इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसको क्या करना है, मजीद कोई बड़ा ऐसा मॉलिक्यूल लगाना है ताकि ये मजीद वाटर सॉल्युबल हो सके. तो बहुत सारे हैं जिसमें, अच्छा यहाँ पे अगर ग्लूक्रोनाइड लग जाए, कौन सा, ग्लूक्रोनिक एसिड होता है ग्लूक्रोनाइड, तो ये क्या हो सकता है, यूराइन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सकता है. तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने एंडोजीनियसली ली है कि बिलीरुबिन ली है, तो यहाँ सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा था, तो ये है UDP ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज, एक एंजाइम है.
अच्छा, यूटीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज मतलब ये ट्रांसफर कर रहा है, जो यूटीपी ट्रांसफर कर रहा है ग्लूकुरोनाइल टू इट, इससे अपना ग्लूकुरोनाइल दे दिया। इन केस अगर यहां पे यूटीपी ग्लूकुरोनाइल नहीं है तो क्या है, मेनली सल्फर अटैच हो सकती है, सल्फोनेशन हो सकती है। कौन सी? सल्फर अटैच हो सकती है, सल्फोनेशन प्रोसेस हो सकता है। अगर सल्फोनेशन प्रोसेस नहीं हुआ, कोई दूसरी ड्रग है उसके साथ सल्फोनेशन हो सकती है। अगर कोई और ड्रग है, फर्स्ट कर बिलीरुबिन नहीं है, तो क्या है, यहां पे ग्लूटाथायोन अटैच हो सकता है। कौन सा? ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन की मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम डिटेल में नहीं जाते, तो यहां पे क्या हो सकता है, ग्लूटाथायोन भी अटैच हो सकता है। और ये मेनली क्या कर सकते हैं, यूराइन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। हमारा मेन जो मैकेनिज्म था वो क्या था, हमने जो ड्रग्स वगैरह हैं, जो केमिकल हैं, उन्हें अगर हमारे बॉडी में इंटर हो गए तो उसे यूराइन के थ्रू, फीसेस के थ्रू और डिफरेंट पाथवे के जरिए एक्सक्रीट आउट करना है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द पाथवेज फेज 1 और फेज 2। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइटोक्रोम के बारे में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। साइटोक्रोम इस तरह से लिखा होता है, 3A4 लिखा होता है बाज़ औक़ात, साइटोक्रोम 2D6 लिखा होता है, तो इससे घबराना नहीं है। तो इसका क्या मतलब, ये तो हो गया साइटोक्रोम, और ये 3 है, ये मेनली क्या है, फैमिली। 3 क्या है, मेनली फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो A है ये सब फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके पहला जो है वो है फैमिली, दूसरा है उसकी सब फैमिली, और जो आगे है वो उसका क्या है, मेंबर है, सब फैमिली का मेंबर है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे क्या होते हैं, साइटोक्रोम के एसोजाइम्स होते हैं। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द xenobiotics मेटाबॉलिज्म। थैंक्स अ लॉट सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस फीवर। और इसको क्या करें, ये मेनली जो होता है xenobiotics मेटाबॉलिज्म बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उन्हें इस चीज की समझ आ जाए। तो मैं तो यही कहूंगा आपको, क्या हार्पर से ना मेनली आपने मोटा मोटा पढ़ लेना है। हार्पर विच इज द बेस्ट अबाउट द xenobiotic मेटाबॉलिज्म, हार्पर बायोकेमिस्ट्री फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज।